देखिए दोस्तों, अज़्म हो और हौसले हों तो मंजिल दूर नहीं होती बल्कि और करीब आ जाती है। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसने पुरानी दिल्ली की गलियों से निकलकर बॉलीवुड पे अपना राज कर रहे हैं आजकल वो, और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। देखिए, भीगे हुए परों से जो इन्होंने आज परवास की है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाहिद हसन साहब, शाहिद हसन साहब, जबकि इनका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर भी नहीं था, आज ये जिस मकाम पे हैं इसके बारे में ये खुद ही बताएंगे। शाहिद साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। और आपने बॉम्बे में जो अपनी शनाख्त बनाई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह से शुरुआत की, सफ़र आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। और ये बात हकीकत है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने, और ये बात भी हकीकत है कि कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा। लेकिन मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि अगर आपके अंदर लगन है और अगर आप अपने काम में लॉयल हैं तो ऊपर वाला थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जब वो चीज़ें देता है तो बहुत मुकम्मल तरीके से देता है। तो मुझे माशाल्लाह अच्छा लगता है कि मैं आज इतना सारा काम कर चुका हूँ। बड़े बड़े डायरेक्टर से लेके बड़े प्रोड्यूसर और बड़े एक्टर्स के साथ में मैंने काम किया है। तो मेरा बॉम्बे पहुंचना हुआ था मतलब 2006 में। और ऑफ कोर्स बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पे कहते हैं ना लोग के सैकड़ों उतरते हैं और सपनों की दुनिया है वो। और वहाँ पर क्या है कि हर इंसान सपना देख के जाता है। मेरा सपना था एक्टर बनने का तो इत्तेफाक ये हुआ कि मैं बॉम्बे पहुँचा, लेकिन जिन दोस्तों के रेफरेंस से मैं पहुँचा था वो लोग अपने कामों में बिज़ी थे। तो वो स्ट्रगल मेरा बहुत अजीब व गरीब रहा। अजीब व गरीब क्या रहा कि जो भी लगन से काम करने के लिए अगर बॉम्बे पहुंचते हैं, मैं मतलब उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर लगन है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उस मेहनत के बीच में आपके पास बहुत ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पर आपको हिम्मत से काम लेना है और मूव करते जाना है। वही हुआ कि मैं बॉम्बे पहुंचा 2006 में। पहुंचा था एक्टिंग की दुकान चालू करने, वो नहीं हो पाई। एक्टिंग दुकान तो चली थी, आपने एक ऐड बहुत मशहूर हुआ था। एक्टिंग, हाँ, एक ऐड बहुत मशहूर हुआ था। एक्टिंग मैंने शुरू करी और इत्तेफाक क्या हुआ कि मेरा जब एक मैंने कमर्शियल किया था एशियन पेंट्स का, उस कमर्शियल के 2 दिन बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिससे मेरा पैर टूट गया। अब पैर टूट गया तो पैर जब टूट गया था तो ऑब्वियसली काम के ऑफ़र उस वक्त आए, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे। और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आपको कम से कम 6 महीने का रेस्ट करना पड़ेगा। अब बॉम्बे एक ऐसी जगह है कि आपको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, स्पेशली जब आप अपनी फैमिली से सपोर्ट ना चाहें, इन द सेंस फाइनेंशियल सपोर्ट। तो मैं इकलौता लड़का हूँ घर पर, वाले साहब मरहूम पर्दा फरमा चुके थे, बहनें हैं। तो अम्मी ने बहुत दिल पे पत्थर रख के मुझे बॉम्बे भेजा। तो मैं नहीं चाह रहा था कि अम्मी से मैं पैसे मंगाऊं, लेकिन इरादा ये था कि मैं अपने पैरों पे कुछ खड़ा होकर कर सकूं। एंड एक वक्त ऐसा है कि 2010 में, 2009 में एक्चुअली, मैंने कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ स्विच किया। और वो भी मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया। अदरवाइज़ किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप होते हैं, किसी सीनियर को असिस्ट करते हैं काम सीखने के लिए, तो वो मैं किसी को असिस्ट नहीं कर पाया। मैं देखता था क्योंकि मेरे अंदर वो लगन थी। मैं देखता था कि ऑडिशन कैसे हो रहे हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो ऑडिशन कैसे कर रहे हैं। तो कभी कभी मुझे ये लगता था कि यार ये लोग बहुत रूडली बात कर रहे हैं एक्टर से, ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसी वक्त मैंने ये इरादा किया था कि कभी मैं कास्टिंग डायरेक्टर बना तो मैं एटलीस्ट एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर कोई भी एक्टर आता है किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता है तो वो बहुत उम्मीदों के साथ आता है, और वो ये सोचता है कि नहीं यार, ये कास्टिंग डायरेक्टर है, मुझे हेल्प करेगा समझाने में, बताने में, और हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस थोड़ा और इन्हेंस करे समझाकर, जो मोस्टली कास्टिंग डायरेक्टर उस वक्त नहीं करते थे। और फाइनली फिर ये उस वक्त डिसाइड किया था मैंने। एंड मेरी पहली फिल्म थी एक्शन रिप्ले, जिसमें अक्षय कुमार थे, ऐश्वर्या राय थी और आदित्य रॉय कपूर उसमें लॉन्च हुए थे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी कि पहली ही फिल्म मुझे एज अ इंडिपेंडेंट कास्टिंग डायरेक्टर मिली, और वो भी बड़ी कास्ट, जिसके डायरेक्टर जो थे वो मिस्टर विपुल शाह थे। और मुझे खुशी इस बात की कि वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ। उसके बाद फिर मुझे आशुतोष गवारीकर सर ने बुलाया। उनकी मैंने एक फ़िल्म की खेलेंगे हम जी जान से, जिसमें अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण थे।
फिर मुझे अनिल कपूर जी ने बुलाया। अनिल कपूर जी क्या, मेरी मुलाकात हुई, बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी किंग उनको बोलते हैं, डायरेक्टर को, उनका नाम है मिस्टर अनीस बाज़मी, जो कि राइटर भी बहुत ज़बरदस्त हैं और डायरेक्टर तो हैं ही, क्योंकि आप लोगों ने उनकी फ़िल्में देखी होंगी, नो एंट्री, सिंग इज़ किंग, वेलकम। तो उनके साथ मैंने पहले फ़िल्म करी नो प्रॉब्लम। अब नो प्रॉब्लम भी मल्टी स्टारर फ़िल्म थी, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, कंगना, ये सब लोग थे और अनिल कपूर भी थे उसमें। तो वहाँ से फिर मुझे अनीस भाई के साथ एक एसोसिएशन मिल गया और फिर मैंने इंद्र कुमार जी के साथ फ़िल्म में काम किया। उनकी फ़िल्म थी मेरी पहली डबल धमाल। फिर वो डबल धमाल से फिर वो टोटल धमाल करी, फिर ग्रैंड मस्ती करी, फिर वो चीज़ें चलती गई और एक वक्त ऐसा है कि मुझे टी सीरीज़ ने बुलाया। तो मैं टी सीरीज़ का कास्टिंग डायरेक्टर रहा, जिसमें मैंने उनकी एक फ़िल्म की थी रॉय, जिसमें रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल और जैकलिन थे। तो वो टाइम जो था वो शुरू हो गया था, बिकॉज़ मैंने फिर इन बिटवीन कमर्शियल्स बहुत किए, लगभग मोर देन 1000 कमर्शियल्स मैंने किए। सब काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ, इवन तेंदुलकर के साथ बहुत सारे ऐड किए। मतलब वो सब मेरा, हाँ, शुरू हो चुका था। लेकिन जो स्ट्रगल टाइम था वो बहुत ही रियली बहुत टफ था, बिकॉज़ मैंने एक वक्त ऐसा आया था कि मेरे पास वापस चलने का दिमाग में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे जल्दी से कोई कामयाब नहीं हो पाता है। जिस तरह से समुद्र 3 बार उछालता है, डूब मतलब लेने से पहले, डुबाने से पहले, इस तरह से बॉम्बे भी ऐसा करता है। तो मेरा वो टाइम चलता गया और एक वक्त ऐसा है कि मेरे पास खाने पीने तक के लिए भी पैसे ख़त्म हो गए। मेरी एक बाइक थी जो मैं दिल्ली से बॉम्बे लेकर आया था, उसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका था और माहौल वहाँ का, मेरी बिल्डिंग का ऐसा था कि मैं किसी से वहाँ कुछ कह भी नहीं सकता था, ना ही वहाँ पे कोई हेल्प करने वाला था। तो पहला दिन मेरा भूखा प्यासा गुजरा। नमाज की मेरी पाबंदी थी माशाल्लाह, तो मैंने नमाज पढ़ी और दूसरा दिन जब हो गया पानी पे गुजारा कर करके, तब मुझे लगा यार मैं शायद हो सकता है कहीं निपट ना जाऊँ, कहीं मैं निकल ना लूँ, क्योंकि 10 तरह के आपके दिमाग में उल्टी सीधे ख्यालात आते हैं। तो नमाज की पाबंदी थी और जब आप अकेले होते हैं, कोई आपके आसपास नहीं होता, तो उस वक्त आप रूबरू दिल से ऊपर वाले से आप गिले शिकवे करते हैं, उन्हीं से मांगते हैं। और फिर मैं ऐसा कि नमाज पढ़ रहा था, फिर मैंने दुआ मांगी और फिर मैं बहुत रोया भी उस वक्त, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। लेकिन कहते हैं कि अगर आप में वो चाह होती है, लगन होती है, वो जुनून होता है, तो मंजिल कहीं नहीं जाती और ऊपर वाला भी फिर आपकी मदद करता है। तो ऐसे फिर वहाँ से किसी साहब ने मुझे फ़ोन किया, वो मुझे उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया, वहाँ से चीज़ें चेंज हुई और फिर मैं माशाल्लाह काम करता गया। शायद भाई आपने इतने सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, इतने सारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसरों के साथ काम किया। अब जैसे आप अनीस बज़मी जी के साथ जुड़े हुए, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा जो आपको बहुत मज़ा आया हो जिनके साथ काम करके एज ए कास्टिंग डायरेक्टर? देखिए, हर डायरेक्टर का परसेप्शन और काम करने का तरीका अलग होता है। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे इंद्र कुमार हो गए, वो भी कॉमेडी फिल्म्स बनाते हैं। आपने दिल, बेटा, इश्क, धमाल, टोटल धमाल, ये सब देखी होंगी फिल्में। इसी तरह से अनीस भाई हैं, तो अनीस बज़मी भाई क्या है कि वो भी कॉमेडी में बहुत सारी फिल्म्स कर चुके हैं। उनकी पहले फिल्म थी उनकी प्यार तो होना ही था, अगर आपने देखी हो, अजय देवगन और काजोल की, बहुत रोमांटिक फिल्म थी। फिर उन्होंने एक फिल्म करी थ्रिलर, जिसमें अजय देवगन और अक्षय खन्ना और उर्मिला थे। वो फिल्म करने के बाद वो कॉमेडी की तरफ स्विच करा उन्होंने और उन्होंने पहले फिल्म बनाई थी नो एंट्री। तो अनीस भाई के साथ या जो इंद्र कुमार जी के साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। वैसे तो सभी डायरेक्टर्स के साथ आता है, लेकिन कॉमेडी जब आप फिल्म करते हैं तो आपको ये सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि किस एक्टर की कॉमेडी की टाइमिंग अच्छी है, बिकॉज कॉमेडी जो है वो टाइमिंग पर होती है। सीरियस मोस्टली लोग कर सकते हैं, इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ड्रामा आप कर सकते हैं, बट कॉमेडी में टाइमिंग चाहिए होती है। तो अनीस भाई से जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो अनीस भाई बोले यार ये कास्टिंग डायरेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी कास्टिंग डायरेक्टर को लिया नहीं था। तो मैं जब उनके साथ नो प्रॉब्लम से जुड़ा था तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं एक फिल्म कर रहा था रेडी, जिसमें सलमान भाई थे। तो हमने कास्टिंग बहुत लंबी चौड़ी थी, बिकॉज आसिम की फैमिली थी और उसके 2 मामा थे और इधर सलमान भाई थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमको डॉक्टर चाहिए था और हम लोग जो शूट करने वाले थे वो करने वाले थे बैंकॉक। तो बैंकॉक का शूट जो था वो हो गया था, लेकिन वहाँ पर एक सीन रह गया था डॉक्टर हॉस्पिटल का, जो हम बॉम्बे में चीट कर रहे थे।
तो मुझे उसी तरह के जो चिंकी लुक होते हैं थाईलैंड में, बैंकॉक में, वही लुक चाहिए था। तो मैंने वहाँ पे ऑडिशंस किए, 3-4 मुझे डॉक्टर्स के मैंने ऑडिशन किए। वो ऑडिशंस उनके अच्छे थे, जिसमें से हमने एक एक्टर को फाइनल किया। अब वो एक्टर जो था वो फाइनल हो गया, प्रोडक्शन से फ़ोन चला गया, बजट ये डिसाइड हो गया, इस दिन उनका शूट है, वो सब उनको डेट्स बता देगी। जिस दिन शूट था उन एक्टर का, मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा, वो आए, उन्होंने शूट जब करना शुरू किया तो उन्होंने तकरीबन 40 रीटेक्स दिए। अब मैं तो सेट पे था नहीं, तो मुझे एडी का फ़ोन आया, बोला यार शाहिद सर आपने किसको कास्ट कर दिया, अनीस भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि 40 टेक से ज़्यादा हो चुके हैं और अनीस भाई बहुत गुस्से में है कि इसको मैं क्या करूं। तो बाद में पता चला कि वो जो एक्टर था वो सिर्फ सलमान भाई के साथ शूट करना था, इस चक्कर में उसने रात में खुशी के मारे बहुत दारू पी, उसको हैंगओवर हो गया और वो डायलॉग भूलता गया। तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती हैं। मैंने जैसे आशुतोष गवारीकर जी के साथ काम किया है। शाहिद भाई आपने एज एक्टर बनने गए थे, आप कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, तो कभी कभी अभी शौक ये आता है कि मैं भी एज ए एक्टिंग, क्योंकि अब तो आपके पास सब कुछ है। देखिए मैं आप सही कह रहे हैं। कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो उसके रिलेशन डायरेक्टर से बहुत अच्छे होते हैं, प्रोड्यूसर से होते हैं, इवन राइटर्स के साथ भी कभी कभी वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मतलब वो एक्टर जो है कभी मरता नहीं है क्योंकि अंदर वो रहता है। क्योंकि जब आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं तो आप कभी कभी एक्टर्स को परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, या वो कैरेक्टर डिफाइन जब कर रहे होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक्टर होना चाहिए ताकि आप अपने उस एक्टर से एज अ कास्टिंग एक्टर उस एक्टर से परफॉर्मेंस निकलवा सकें। तो एक्टिंग है कहीं ना कहीं, मैं बीच बीच में करता भी रहता हूँ छोटा छोटा, बट अभी फ़िलहाल मेरा इरादा जो है वो इंशाल्लाह प्रोड्यूस करने का है। और मैं कुछ चीज़ें अभी कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह जल्दी ही सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। शायद भाई आखिर में एक सवाल ये है, बहुत चुभता हुआ सा सवाल है कि जाहिर है आप इतना बिजी हो गए तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते होंगे, तो घर में भाभी से या कुछ देखिए मेरा ये मानना है कि जो फैमिली है वो पहले है, और क्योंकि जो आपके अपने हैं वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए आप उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए। काम अपनी जगह है लेकिन मेरी प्रायोरिटी फैमिली रहती है। कभी कभी वाइफ जो है गुस्सा भी करती हैं कि शायद इतना लेट आ रहे हैं आप, हम लोग डिनर पे वेट कर रहे हैं, हाँ, और टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कभी उनको घुमाने नहीं लेके जा पाया हूँ, जो शिकायत रहेगी उनकी, लेकिन मैं जल्दी घुमाऊँगा, आप लोग भी देखते रहिएगा। तो आखिर में आने वाले जो नए कलाकार हैं और ख़ासकर जैसे आप यहाँ पर ये शुरू कर रहे हैं अपना ये बॉलीवुड पाठशाला, तो इसके बारे में नए टैलेंट से क्या कहना? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने दिल्ली में अपना ऑफिस शुरू किया है, और मेरा शुरू से ये था कि जिस शहर का भी जो इंसान होता है और ऊपर वाला उसको चीज़ों से नवाजता है तो उसको अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि दिल्ली में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बॉम्बे जाने से पहले दिल्ली में ही सब लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो यूपी से आएँ, चाहे वो हरियाणा से आएँ, पंजाब से आएँ, पहले दिल्ली बेस बनाते हैं, वहाँ से फिर वो बॉम्बे ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना कास्टिंग का भी ऑफिस खोला है, और बॉलीवुड पाठशाला जो मेरी एक्टिंग स्कूल है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में लगन है, अगर आप में वो जुनून है काम करने का, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप फ्रॉड से भी बचें। किससे बचे? फ्रॉड नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर का जुनून है, वो चाहत है, वो लगन है काम करने की, और आप अपने काम से लॉयल हैं, तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, और वो मिलती ही है। मैं उसका एक एग्जांपल हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी अम्मी ने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं, और मेरा जो मेहनत थी वो एक जगह जाके कामयाब हुई है माशाल्लाह। तो जो भी अपकमिंग एक्टर्स हैं उनको मैं यही चाहूँगा बोलना कि मेहनत सब लोग करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे आपको स्मार्ट मेहनत करनी चाहिए। एक हार्ड वर्क होता है, और जी ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, और एक स्मार्ट वर्क होता है। तो आप स्मार्टली काम कीजिए, हार्ड वर्क करते रहिए, लेकिन स्मार्टली काम कीजिए कि कहाँ पर आपको किससे मिलना है। बिकॉज़ आजकल इंटरनेट आपके पास है, हाथ पे आप मोबाइल रहता है। अगर आप किसी से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो,
आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ए कैटेगरी के लोग हैं, बी हैं, सी हैं, मुझे सी के साथ करना है नहीं करना। ऑफ कोर्स मैं मना ही करूँगा, आप बी सी की तरफ मत जाएं, ए की तरफ कोशिश कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छी चीज़ में, लेकिन वो मिलती ज़रूर है। देखिए ये तो एक प्यारी सी शख्सियत हमने मिलाई, और इन्होंने एज ए एक्टर बनने की चाह में बॉम्बे कदम रखा, और लेकिन वहाँ बन गए कास्टिंग डायरेक्टर। लेकिन इनका कहना है कि कहीं ना कहीं तो वो चाह रहती है कि कभी ना कभी तो छोटे मोटी एक्टिंग करते रहते हैं, और नए टैलेंट से भी ये कहना चाहते हैं कि पहले आप चूज़ करें, देखें। आज इंटरनेट का ज़माना है कि लोग ए कैटेगरी में, बी में या सी में, और अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल खुद आपके पास आ जाएगी। बस दुआ करते रहें और वक्त का इंतज़ार करते रहें। दिल्ली से अहम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।